1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह नाम दिया गया। मध्य प्रदेश को नीम राज्य भी कहा जाता है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी 1 नवंबर 1956 को स्थापित हुए थे। मुझे कमेंट करके बताइए कि 1 नवंबर को और कौन कौन से भारत के राज्य हैं मध्य प्रदेश के अलावा जो स्थापना दिवस मनाते हैं। मध्य प्रदेश 1 नवंबर को स्थापित हुआ था। उस समय भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना मध्य प्रदेश की पहली पंचवर्षीय योजना मानी जाती है। 1 नवंबर 1956 को स्थापित होने के बाद मध्य प्रदेश ने अपना पहला बजट 19 दिसंबर 1956 को प्रस्तुत किया था। तो इस हिसाब से मध्य प्रदेश ने अभी तक कुल 63 बजट प्रस्तुत कर दिए हैं और 2022-23 में जो बजट प्रस्तुत किया है वो 64वां बजट है। गिनती के हिसाब से देखा जाए तो मध्य प्रदेश को 2022-23 में 65वां बजट प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन 2019-20 में कोरोना के कारण मध्य प्रदेश ने अपना बजट ही प्रस्तुत नहीं किया है। जगदीश देवड़ा जी जो हैं वो कोरोना काल के बाद यानी 2019-20 के बाद उन्होंने बजट प्रस्तुत किए हैं। तो कमेंट करके बताइए जगदीश देवड़ा जी ने शिवराज सिंह चौहान की ओर से कुल कितने बजट प्रस्तुत किए हैं। राजस्व घाटा अगर हम देखते हैं तो 3,736 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वहीं राजकोषीय घाटा 4.56% होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है बाजार की उधारियां। FD इज इक्वल टू MB मैंने पढ़ाया है, आप इसको देख लीजिएगा। 1971 में श्यामचरण शुक्ल के द्वारा पहली बार किसी मुख्यमंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था और 1972 में प्रकाश चंद्र सेठी ने भी मुख्यमंत्री रहते हुए बजट प्रस्तुत किया है। अजय मुसरान जो कि एक रिटायर आर्मी ऑफिसर थे, लोकसभा के सांसद भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। उन्होंने सर्वाधिक 10 बार बजट प्रस्तुत किया है और यह कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ते थे। वहीं बीजेपी की तरफ से राघव जी जो विदिशा से चुनाव लड़ते थे, उन्होंने भी 10 बार बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें एक बजट आंशिक था। इसलिए ऑप्शन में यदि अजय मुसरान और राघव जी मिल जाएं तो आप अजय मुसरान को आंसर टिक करके आइएगा। 2013 से लेकर 2018 तक शिवराज सिंह चौहान में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड जयंत मलैया जी के पास है। वहीं 2018 में सरकार बदलने से कमलनाथ की सरकार आ गई थी तो उनके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। 2018-19 में केवल एक बार तरुण भानोट के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था और 2019-20 में मध्य प्रदेश सरकार ने बजट ही प्रस्तुत नहीं किया है। बजट की कुछ प्रमुख विशेषता हैं जो आपको यहाँ समझनी है। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी हवाई जहाज में डलने वाला जो ईंधन है उसके वैट पर 4% की कमी की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोई भी नया टैक्स आरोपित नहीं किया है और मध्य प्रदेश सरकार का यह बजट चाइल्ड बजट के नाम से जाना जा रहा है। क्यों चाइल्ड बजट के नाम से जाना जा रहा है? क्योंकि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे CM राय योजना, यह बच्चों के लिए प्रथम चरण में 370 स्कूल खोलेगा। अनुगूंज योजना, यह ऐसे बच्चों के लिए है जो कला में अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। नव भारत साक्षरता योजना, यह उन बच्चों के लिए है जो 15 साल से अधिक हैं लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। इसे प्रौढ़ शिक्षा संबंधी योजना माना जाएगा। प्रखर योजना का संबंध स्वावलंबी होने से है। वहीं CM उद्यम क्रांति योजना का संबंध स्वरोजगार से है और CM कारीगर कौशल उन्नयन योजना का संबंध स्किल बढ़ाने से है। तो मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के डेवलपमेंट पर विशेष रूप से फोकस कर रही है, इसलिए इसे चाइल्ड बजट भी कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के बजट में कुछ खिलाड़ियों का नाम भी लिया गया है जो MPPSC पूछ सकती है। जैसे विवेक सागर का संबंध हॉकी से है, ऐश्वर्य प्रताप का संबंध शूटिंग से है, 50 मीटर में जूनियर शूटिंग खेलते हैं यह। मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है और अमित कुमार का संबंध यूथ आर्चरी से है। खेलो इंडिया यूथ गेम का प्रोग्राम होने वाला है, भोपाल में होगा नाथू बरखेड़ा स्टेडियम में। 12,000 से अधिक प्रत्याशी इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक बहुत ज़्यादा चर्चा में आया हुआ है। नेक हिंदी में बजट पेश हुआ है तो उसमें इस प्रकार से उन्होंने लिखा हुआ है नेक, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल और यह 1994 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह UCG के अंतर्गत कार्य करता है। यह विद्यालयों को रेटिंग देने का काम करता है। मैक्सिमम ये A++ रेटिंग देता है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा विद्यालय है जिसने इसमें A+ रेटिंग दी है, वो उज्जैन का माधव विज्ञान विद्यालय। माधव विज्ञान को मध्य प्रदेश का इकलौता विज्ञान है जिसे नेक के द्वारा A+ रेटिंग प्रदान की गई है। एक शब्द काफी चर्चा में रहा है बजट में जिसे हम बोलते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस काउंसिल। इसका संबंध रियल एस्टेट से है। ऐसे बिल्डर जो घर बनाकर टाइम से घर नहीं दे पाते हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए इस प्रकार की काउंसिल का प्रयोग किया जाएगा। बजट में सिंचाई क्षमता को लेकर भी काफी बात की गई है कि 2025 तक सिंचाई क्षमता 65 लाख हेक्टेयर कर दी जाएगी। वर्तमान में यह सिंचाई क्षमता 43 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई क्षमता और सिंचित क्षेत्र में अंतर होता है। मध्य प्रदेश का सिंचित क्षेत्र लगभग 115 लाख हेक्टेयर के आसपास है। हर घर जल बिजला
हर घर जल जिला जो घोषित किया गया है वो बुरहानपुर है। क्लियर कर दूं, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां सबसे कम वाटर लेवल है, जबकि होशंगाबाद में सबसे ज़्यादा वाटर लेवल प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में विद्युत की अगर मैं बात करूं तो विद्युत की जो क्षमता है, क्षमता का मतलब कितना उत्पादन कर सकते हैं, तो है 21,451 मेगावाट, और आपूर्ति जो मैक्सिमम अभी तक मध्य प्रदेश ने की है वो है 15,692 मेगावाट। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा से 5,000 मेगावाट का उत्पादन कर रहा है और यह जीरो नेट एमिशन की ओर आगे बढ़ रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश आगे 2070 तक CO2 का उत्पादन ना के बराबर करेगा। मध्य प्रदेश में जो नवीकरणीय ऊर्जा है, सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा, फिर बायोमास, फिर जल विद्युत, छोटी जल विद्युत परियोजनाओं से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करता है। छोटी जल विद्युत परियोजनाएं उन्हें कहा जाता है जहां 25 मेगावाट से कम विद्युत का उत्पादन होता है। सौर ऊर्जीकरण कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 1,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। हाल ही में मध्य प्रदेश में GI टैग को लेकर कुछ बात चली है, कुछ को दिलवा दिया गया है, कुछ को दिलवाना है। तो किस किस को दिलवाना है, तो सरबती गेहूं को GI टैग दिलवाने की बात चल रही है, काली मूंछ चावल को, पिपरिया का तुअर और जीरा शंकर चावल को GI टैग दिलवाने की बात चल रही है। हाँ, इसके अलावा एक चावल आता है बासमती चावल, पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच में डिस्प्यूट है, उसको लेकर भी मध्य प्रदेश पूरी तरह से सजग है, लेकिन बजट में प्रस्ताव नहीं दिया गया है। 1,72,000 रुपए खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है किसानों के फसल बीमा योजना के अंतर्गत। यह बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानूंगा। 89 विकास खंड ऐसे हैं जहां पर राशन आपके ग्राम योजना, CM राशन आपके ग्राम योजना चलाई जा रही है 89 विकास खंडों में। कमेंट करके बताइए विकास खंड और तहसील में क्या अंतर होता है। तो एक जिला एक उत्पाद योजना में आगर मालवा में संतरा, इंदौर आलू, बुरहानपुर केले के लिए, मंदसौर लहसुन के लिए, सिवनी सीताफल के लिए, शहडोल हल्दी के लिए, श्योपुर अमरूद के लिए जाना जाएगा और इसके एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। उसके लिए एक अलग से योजना प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा कुछ फैक्ट हैं जो हमको और तैयार करने हैं, जैसे कि CM पशुपालन विकास योजना के लिए फंड तैयार किया जाएगा 150 करोड़ रुपए से, और CM मत्स्य पालन विकास योजना के लिए फंड तैयार किया जाएगा 50 करोड़ रुपए से। मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क किस जिले में खोला जाएगा, तो आंसर है उज्जैन में। ऐसे ही एथोनॉल जैव ईंधन प्रोत्साहन योजना है वो स्वीकृत कर ली गई है, इससे क्या है प्राकृतिक रूप से ईंधन बनाया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में कुल IT पार्क की संख्या 4 है, एक इंदौर में है, बाकी भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में है, ये आपको याद रखना है। भोपाल का ताजमहल, गोविंदगढ़, रीवा वाला, राजगढ़, पहले छतरपुर और माधवगढ़ सतना, इन चारों में निजी निवेश को स्वीकृति दे दी गई है। यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 3 जलाशय ऐसे हैं जहाँ पर ऑथेंटिक रूप से अब जल क्रीड़ा की जा सकती है, जिसमें से इंदिरा सागर को लाइसेंस दे दिया गया है, गांधी सागर को LOR दे दिया गया है, जबकि मड़ीखेड़ा में कार्रवाई की जा रही। तो भविष्य में ये 3 होंगे जहाँ पर जल क्रीड़ा के लिए ऑथेंटिक रूप से लाइसेंस दे दिए गए हैं। इंदौर को अगर हम देखेंगे, इंदौर का एयरपोर्ट कस्टम नोटिफाई एयरपोर्ट के रूप में चिन्हित कर लिया गया है, यानी कि यह मध्य प्रदेश का एकमात्र कार्गो एयरपोर्ट के रूप में जाना जाएगा। 11 हवाई पट्टियों को दर्शाया गया है बजट में। कुल मिला के मध्य प्रदेश में अगर ऑप्शन में आता है तो 11 हवाई पट्टियां हैं। देवारण्य योजना का संबंध औषधि के संग्रहण और परिष्करण से है, जनजातियों से संबंधित है और जनजातियों में वन उपज को प्रोत्साहन करने के लिए बनाई गई है। पैसा अधिनियम, इसमें बोला गया है कि परंपरागत वन प्रबंधन है वो अब ग्राम सभा के अंतर्गत किया जाएगा। तेंदुपत्ता में जो लाभांश है वो 70% से बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव दिया गया है। आहार योजना जो है वो मध्य प्रदेश के कुल 15 जिले में संचालित है, ये ध्यान रखना है। हाल ही में इंदौर चर्चा में रहा है, कारण है मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा शहर जो वाटर प्लस माना जा रहा है, वाटर सरप्लस माना जा रहा है। दूसरा, 5 बार इसने स्वच्छता का अवार्ड भी जीता, इसलिए मध्य प्रदेश का इंदौर चर्चा में है। स्टार्टअप के लिए मध्य प्रदेश में इंक्यूबेशन केंद्र बनाए गए हैं। 5 जगह कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन। 42 जिले ऐसे हैं जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का संचालन किया जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।